तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एंड वी आर होपिंग कि हम अपना आज एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर लेंगे। बिल्कुल, आज चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ पढ़ रहे थे बच्चों लास्ट क्लास में, ग्राफ्स याद है सबको? ग्राफ्स ऑफ एस ऑर्बिटल पढ़े थे हमने, है ना? साई का ग्राफ, साई स्क्वायर का ग्राफ। इसका एक ग्राफ और बच गया था जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ था। बिल्कुल, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बच्चों बनाए, ये याद है सबको? मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं, जल्दी से सुन लो एक बार। तो हमने कहा था कि एस के ग्राफ, ये बात याद रखना बच्चों, सिर्फ एस ऑर्बिटल एक ऐसा है, ध्यान से सुनना, सिर्फ एस ऑर्बिटल एक ऐसा है जिसका ग्राफ साई का ऊपर से स्टार्ट होगा। बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं सबका साई का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। फॉर ऑल दी अदर ऑर्बिटल्स द ग्राफ ऑफ साई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओरिजिन से। सिर्फ एस ऑर्बिटल का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियस पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस में होती है, बाकी सब में न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेंडिंग टू जीरो होती है, इसीलिए। ठीक है, तो एस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि रेडियल नोड्स कितनी आती है, इसका फॉर्मूला पड़ा था। 1s में रेडियल नोड जीरो आई थी अपनी, क्योंकि रेडियल नोड जीरो थी इसलिए साई का ग्राफ जीरो को टच नहीं करता, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। ठीक है, और आगे बढ़े थे फिर हमने देखा था कि 2s में रेडियल नोड एक आ रही थी, तो हमको पता था कि ग्राफ स्टार्ट ऊपर से होना है, इन्फिनिटी पे वो जीरो को टेंड करेगा, और क्योंकि एक रेडियल नोड है इसलिए एक बार जीरो को भी क्रॉस करेगा, बिकॉज देयर इज वन रेडियल नोड, देयरफॉर इट विल क्रॉस जीरो वंस हियर। तो यहां से स्टार्ट करना है, एक बार जीरो को क्रॉस करना है, इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच करना है। तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे को आए, फिर यहां से हम क्रॉस हुए, बट क्योंकि इन्फिनिटी पे वापस जीरो जाना था इसलिए वी टुक अ बैक टर्न टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लाइक दिस। और 3s में दो रेडियल नोड थे, तो स्टार्ट ऊपर से करना है, एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड, और इन्फिनिटी पे टेंडिंग टुवर्ड जीरो। ठीक, अब यहां से ऊपर आए, पहली बार यहां टच किया, फिर वापस नीचे गए, लेकिन अपने को पता है कि क्रॉस जीरो को करना है फिर से रेडियल नोड पे। ओके, तो रेडियल नोड पे फिर से जीरो आया, फिर ऊपर जाएगा, बट हमको पता है कि इन्फिनिटी पे वापस जीरो की तरफ जाएगा, तो वील ब्रिंग इट बैक टुवर्ड जीरो। दिस इज योर ग्राफ फॉर 3s। ऐसे ही 4s का भी बना सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां पे साई जीरो होता है वहीं पे साई स्क्वायर भी जीरो होगा बच्चों, जहां साई जीरो होगा वहीं साई स्क्वायर भी जीरो होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं सब लोग? जल्दी जल्दी। बिल्कुल, तो 2s में एक जगह साई स्क्वायर जीरो है, ये रेडियल नोड है। 3s में दो जगह साई स्क्वायर जीरो है, तो ये दो रेडियल नोड्स हो गई थी हमारी। इतना हमने पिछली क्लास में कर लिया था सबने। बिल्कुल बेटा, साइज स्क्वायर में पहला ऊंचा आएगा, अगला पीक उससे छोटा, और अगला पीक उससे छोटा। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, वो आगे आते हैं। यहां तक कर लिया था अपन ने, ठीक, रिवाइज कर लिया, याद है सबको? आई होप इतना याद होना चाहिए। हाँ, अब एक चीज और हमको याद होना चाहिए अगला ग्राफ बनाने के लिए, वो क्या? कि रेडियल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जब हमने निकाली थी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जब निकाली थी, तो साई स्क्वायर को वॉल्यूम एट आर से मल्टीप्लाई किया था, तो हमको रेडियल प्रोबेबिलिटी मिली थी साई स्क्वायर आर इंटू 4πr² डी आर मिली थी, है ना? इसका ग्राफ और आखिरी बचा है बनाने को, वो बना लेते हैं। ठीक, वो बना लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, ये वॉल्यूम थी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स यू ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। नहीं, डेंसिटी बेटा कांस्टेंट नहीं होती, डेंसिटी वेरी करती है। देखो, साई स्क्वायर इज डेंसिटी, ये डेंसिटी वेरी कर रही है, अलग अलग जगह अलग अलग हो रही है डिस्टेंस के साथ। अब एक बात और बस लास्ट बता दो बच्चों, ये आखिरी ग्राफ 1s के लिए बनाना है, इस पे फिर हम एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर पी के लिए ग्राफ्स बना लेंगे, ओके? और डी के लिए, एस के ग्राफ ज्यादा बनाने, पी और डी के कम बनाएंगे। तो बच्चों इधर देखो जरा, अब अगर मैं साई स्क्वायर को 4πr² से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू हैव 4πr² इंटू साई स्क्वायर आर, डी आर भी था,
तो डी आर भी बना लेते हैं, रुक जाओ। 4 pi r² डॉट डी आर इंटू साई स्क्वायर ऑफ आर, ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आर है। अब मुझे ये बताओ कि ओरिजिन पे 4 pi r² की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिन पे 4 pi r² की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। जीरो, बिल्कुल यहाँ जीरो होगी। अच्छा, इन्फिनिटी पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ग्राफ स्टार्ट जीरो से होगा, एंड जीरो पे होगा, और बीच में एक मैक्सिमा बनेगा। दिस विल बी योर ग्राफ। तो जब 4 pi r² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 pi r² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी ऑर्बिटल का ग्राफ हो, किसी भी ऑर्बिटल का, कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल का हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। तो ये याद रखना है अपने को कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट करेंगे, वील गो अप एंड देन कम डाउन अगेन। ठीक है, ये तो 1s के लिए हो गया। अब 2s पे आते हैं। 2s के लिए बच्चों सेम ग्राफ, लेकिन अब इसमें तो एक एक्स्ट्रा नोड भी है, एक एक्स्ट्रा नोड भी है, देखो ध्यान से, देयर इज अ नोड एज वेल। ये नोड है। तो ग्राफ मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, इन्फिनिटी पे जीरो टेंड कराना है, और कहीं जीरो होगा क्या बीच में? और कहीं जीरो होगा बीच में? जल्दी जल्दी बताओ। नोड पे, बिल्कुल नोड पे होगा एक बार जीरो, नोड पे भी जीरो होगा बच्चों। तो यहां जीरो हो रहा है 4 pi r² की वजह से, यहां जीरो हो रहा है साई स्क्वायर की वजह से, यहां भी जीरो हो रहा है साई स्क्वायर की वजह से। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। We'll get a graph like this. अब यहाँ पहली वाली, सॉरी उल्टा बना दिया है मैंने, जस्ट अ मिनट बच्चों। पहली वाली पीक इसमें छोटी होगी और दूसरी वाली पीक इसमें बड़ी हो जाएगी। So the first peak will be smaller and second peak will be larger or bigger. ठीक है, this is again 4 pi r² dr multiplied by psi square of r. ऐसा क्यों कि ये पीक ऊंची हो गई? ये क्यों? यही पूछ रहे हो ना? और तो कुछ डाउट नहीं है, बाकी सब तो क्लियर है ना, सिर्फ पीक ऊंची क्यों है? चलो तो मैं बता देता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। वैभव ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल। अच्छा ये बता, यहाँ पे 4 pi r² जीरो था? जीरो था या नहीं? आर यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो 4 pi r² की वैल्यू कैसे जाएगी? अगर 4 pi r² का ग्राफ बनाओगे तो कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। सिर्फ 4 pi r² का ग्राफ अगर बनाए तो ऐसा होगा? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, तो क्या हो रहा है देखो, साई तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 4 pi r² तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 4 pi r² छोटा था और यहाँ पे 4 pi r² बहुत बड़ा हो गया, दिख रहा है? इसके करस्पॉन्डिंग 4 pi r² छोटा है और इसके करस्पॉन्डिंग 4 pi r² बहुत बड़ा हो गया। तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बड़ा कर दिया अपन ने, ये फैक्टर की वैल्यू बढ़ा दी, इसलिए आगे वाले पीक बड़े होते जाते हैं। आई बात समझ में? 4 pi r² वाले ग्राफ में आगे वाले पीक बड़े होंगे r² की वजह से। साई स्क्वायर में तो डेंसिटी है, डेंसिटी तो अपन ने पढ़ी थी कि न्यूक्लियस से दूर जाते जाते कम होती है, तो इसलिए यहाँ तो पहले पीक ऊंचे थे, जैसे जैसे आगे जाते जाते पीक छोटे होते जाते हैं। यहाँ पे पीक बड़े होते हैं r² की वजह से, बिल्कुल। तो इसके बाद बच्चों, क्या तुम मुझे अगले वाले का ग्राफ खुद बना के बता सकते हो? मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के ग्राफ बनाने का वेट करता हूं, आप अच्छे से ग्राफ बनाओ, ड्रॉ इट ऑन योर ओन। फर्स्ट 4 pi r² dr multiplied by psi square r। पहले आप बनाओ, फिर मैं बताता हूं कि बनाता हूं, और फिर चेक करना कि आपने सही बनाया गलत बनाया, पीक्स सही आई हैं या नहीं आई हैं, ये भी बताना आप लोग।
बना लिया सबने क्या? बिल्कुल, बनाओ बनाओ, चलो ठीक है, मैं भी बना देता हूँ। तो स्टार्ट जीरो से होगा, एक दो नोड आएंगी और इन्फिनिटी पे जीरो होगा। तो पहले तो पॉइंट्स मिल गए, तो पहला पीक बीच में, हर दो पॉइंट के बीच में एक पीक आएगा, फिर दूसरा पीक और ऊंचा, और तीसरा पीक और ऊंचा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा अपना 3s का। when you draw 4 pi r square versus r, these are your graphs. राइट, ऐसे ही बनाया सब लोगों ने, पीक्स बढ़ती हुई, पहली पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, इंक्रीजिंग। वेरी गुड बच्चों। तो ये अपन ने एस ऑर्बिटल के ग्राफ बनाए, 4s में एक और पीक बढ़ जाएगा, उसकी हाइट और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन थ्योरी, इक्वेशन बेस्ड सवाल कर लेते हैं फिर, और इसमें मार्क भी कर लेते हैं। एक काम करना, आपके नोट क्वेश्चन में मार्क, आपके नोट्स में मार्क कर लेना बच्चों कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रेडियल नोड है, दिस इज रेडियल नोड, ओके, एंड दीज टू आर आल्सो रेडियल नोड्स। तुमको एक पीक का फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, नंबर ऑफ पीक्स का, याद आ रहा है क्या किसी को? नंबर ऑफ मैक्सिमा का एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो याद करो। नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल्स टू n माइनस एल लिखवाया था। बिल्कुल। तो जरा चेक करना क्या आ रहे हैं इसमें, n माइनस एल की वैल्यू कितनी आ रही है पहले वाले में? 1 माइनस जीरो कितनी आ रही है? 1। 1 माइनस जीरो 1 पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए n माइनस एल कितना आ रहा है? दूसरे वाले के लिए n माइनस एल कितना आ रहा है? n इसका 2 है, माइनस जीरो, तो 2 आ गया। तो कितनी पीक है बच्चों, देखो जरा कितनी पीक है इस ग्राफ में, कितनी पीक्स हैं? 2, बिल्कुल। और लास्ट लास्ट के लिए भी टेस्ट कर लेते फॉर्मूला अपन, n माइनस एल, 3 माइनस जीरो 3, तो 3 पीक्स हैं अपने पास, 1 2 और 3, बिल्कुल। ठीक है ना, अपने फॉर्मूले भी अपने वैलिडेट कर लिए कि भाई जो लिखे थे वही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए बता दिया कि अपन ने लिखा था, इसको यूज इस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर इक्वेशन दे दी जाए साई की, जो तुम बहुत दिनों से पूछते रहते हो मुझसे कि सर साई की इक्वेशन पे सवाल आएगा क्या, कैसा आएगा, क्या आएगा, तो साई की इक्वेशन पे सवाल कर लेते हैं। आ जाओ, लिखो सवाल, लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखो लिखो, सवाल दे रहा हूं मैं। रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल इन एन एटम, इसको कलर चेंज कर देते हैं। रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2s orbital in an atom is given as follows, is given as follows। तो तुमको दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? psi of r is equals to 1 by 2 root 2 into z by a naught to the power 3 by 2 multiplied by 2 minus zr by a naught into e to the power minus zr upon 2 a naught। ये तुमको इक्वेशन दे रखी है साई ऑफ आर की फॉर 2s ऑर्बिटल। जहां टर्म्स के मतलब भी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। लिख लिया क्या सबने? ऐसे चलो लिखते जाओ, मैं भी लिख देता हूँ, एंड में ही पूछ लूंगा। वेयर z इज एटॉमिक नंबर,
A naught is a constant value, R is distance from nucleus, then find the value of R in terms of A naught and Z, then find the value of R in terms of A naught and Z, where we can find a radial node, where we can find a radial node in this orbital, in this orbital. ये सवाल है आपके सामने. This is the question. Try. अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो वो डिस्टेंस r क्या होगा इन टर्म्स ऑफ a नॉट एंड z, जहां पर रेडियल नोड हमको मिलेगी. लिख लो सवाल, लिख लो तो मुझे बता भी देना कि लिख लिया सर. जहां पे E0 होगा, E0 होगा या साई 0 होगा, लिख लिया. तो क्या करें बच्चों, क्या करें? नोड की कंडीशन क्या थी हमारी, बताओ जरा. क्या 0 होता है? साई 0, बिल्कुल. तो ये साई है आपके सामने, इसको 0 कर दो और आर की वैल्यू निकाल दो. ट्राई करो, जरा करो. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट. लेट्स सी इफ यू गेट टू द आंसर. नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा. आसान ही है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. करो करो. क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? सिंपल सा तो सवाल है, बहुत सिंपली कह रहा है. देखो जरा, एक रेडियल वेव फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है 2s ऑर्बिटल के लिए. वो इक्वेशन ये रखी हुई है तुम्हारे सामने. इक्वेशन में किस टर्म का मतलब क्या है वो लिखा हुआ है. तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आर की वैल्यू बता दो ए नॉट और जेड के टर्म्स में, जहां पर रेडियल नोड मिलेगी इस ऑर्बिटल में. इस ऑर्बिटल में रेडियल नोड जहां होगी वो बताना है. तो बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का. कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है. आसिम ठीक है. सोहेल थोड़ा गलत है बेटा. शशांक ठीक है. स्पर्श ठीक है. छायन ठीक है. आंचल गड़बड़ है. आयुष बेटा ठीक है. और क्या, अर्नब ठीक है. पुष्कर ठीक है. सोहेल अब सही है. हाँ पर बिल्कुल. तो बच्चों देखो, मैं समझा देता हूँ कुछ लोगों को, जिन लोगों को थोड़ा डाउट आया. बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार. देखो, तुमको अभी बताया था, थोड़ा ऊपर देखा था हमने कि भाई रेडियल नोड पे क्या होता है. व्हाट हैपेंस एट अ रेडियल नोड. रेडियल नोड पे साई की वैल्यू क्या होती है, देखो जरा. क्या होती है वैल्यू? 0 होती है. नहीं, जल्दी बताओ. बस तो यही करना है अपने को. उसने बोला रेडियल इक्वेशन की लोकेशन बता दो, तो साई इक्वल टू 0 कर देते हैं. लेट्स पुट साई इक्वल टू 0. तो ये अपनी इक्वेशन है साई की, इसको लिख लेते हैं और इक्वल टू 0 कर देंगे. तो देखो, अपन सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं. ये रही इक्वेशन, है ना. इसको अपने को करना है इक्वल टू 0. दिस इज साई ऑफ आर
इक्वल टू 0। अब इसको 0 करना है, तो बच्चों ये बताओ कि ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, कभी हो सकता है क्या 0? कैन दिस टर्म बी 0? नहीं हो सकता। अच्छा, z बाई ए नॉट 0, ये 0 होगा कभी? नहीं हो सकता। तो ये पूरा टर्म 0 कब होगा? जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। ये तो पॉसिबिलिटी है भाई। 2 माइनस जेड आर बाई नॉट 0 हो सकता है जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तब। या फिर e टू दी पावर ये 0 कब होगा? जब ये वैल्यू क्या हो जाए, इसको क्या रख दें? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, बिल्कुल। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि फॉर साई ऑफ आर इक्वल टू 0, आइदर या तो 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट 0 होगा, या फिर e टू दी पावर माइनस जेड आर बाई 2 ए नॉट 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक ये और एक, सॉरी, और दूसरा ये। तो 2 माइनस जेड आर by a naught is equals to 0, which gives us 2 is equals to zr by a naught, और r is equals to 2 a naught by z। तो बड़ा सिंपल सा आंसर दिख रहा है। एक और देख लेते हैं, केस दूसरा भी देख लेते हैं क्या होता है। e to the power minus zr by 2 a naught is equals to 0. This only happens when zr by 2 a naught is equals to infinity, which gives us r equal to infinity. क्या हम r equal to infinity को कंसिडर करेंगे नोड पे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो 0 होती है प्रोबेबिलिटी, तुमको पता ही है कि इन्फिनिटी रख दोगे तो 0 होता है, इसको हम नोड नहीं कहते हैं। तो अपना आंसर बच्चों ये आ गया नोड के लिए। डिस्टेंस फॉर नोड इज 2 a नॉट बाय जेड। अब बताओ कुछ मुश्किल था क्या इसमें? मुश्किल था क्या? नहीं था। होता क्या है, बच्चे सिर्फ ये इक्वेशन देख कर डर जाते हैं। सिर्फ ये इक्वेशन देख के डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या लिख के दे दिया है सर, ये तो होगा ही नहीं हमसे, ये भगवान क्या है। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल है, फटाफट से इसको कर दो सॉल्व, लिख लो जल्दी से, लिख लो। फिर अपन बाकी के ग्राफ भी बना लेते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जिससे कि हम अगले लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आसान है ना? सबको आसान लगा ना? कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सर नहीं सर मुश्किल लगा मेरे को तो बहुत। चलो लिख लो। Once you're done writing, let me know. अरे सोहेल बेटा, पता चल जाएगा कौन सा स्टार्ट करेंगे, करेंगे तो गैस स्टेट, बट अभी तो ये कंप्लीट कर लें जल्दी से। लिख लिया सबने? जल्दी करो जल्दी करो, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी करो। करते हैं बेटा अक्षत, ये सब बातें देखते हैं क्लास के एंड पे। मैंने चेक नहीं किया अभी वो पेपर तुम लोगों का, देख लूंगा, बट वील डू दिस एट द एंड। हाँ भाई, क्लास लिख लिया अब तो सबने, अब तो कर लिया होगा। आगे बढ़ें, बिल्कुल आ जाओ, लेट्स मूव अहेड। तो एस ऑर्बिटल की हमने ग्राफ बना लिए थे, लेट्स गो ऑन फॉर द ग्राफ्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ओके, अभी तक पी के लिए नहीं बनाया है, लेट्स मूव ऑन फॉर पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, ग्राफ फॉर 3p ऑर्बिटल बनाते हैं। ग्राफ फॉर 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। तो किसी को याद है 3p का शेप कैसा था? सेंटर में न्यूक्लियस था, बिल्कुल डम्बेल था, और रेडियल नोड कितनी थी उसमें? ये डम्बेल तो था,
और इसमें रेडियल नोड कितनी थी, एक है ना। रेडियल नोड का अपने फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 माइनस 1 विच इज 1। बिल्कुल। हाँ, अब इसमें अपने को एक रेडियल नोड बनानी है, तो रेडियल नोड की जगह ढूंढ लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ रेडियल नोड का डिस्टेंस r। तो ये यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है, और एट अ डिस्टेंस r हम जब गए तो हमको एक रेडियल नोड मिल गई। दिस वाज आवर डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड, राइट। बिल्कुल। अब अपने को ग्राफ बनाना है, तो न्यूक्लियस ओरिजिन पे, थोड़ा और ऊपर से बना देते हैं। न्यूक्लियस ओरिजिन पे साई ऑफ आर का ग्राफ बनाना है बच्चों अपने को, साई ऑफ आर वर्सेस आर। और ये रेडियल नोड का डिस्टेंस आ गया, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर रेडियल नोड। तो जब अपन ग्राफ बनाएंगे, एक सेकंड, मेरे को थोड़ी सी जगह और चाहिए, जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब जब अपन ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि साई का ग्राफ शुरू कहां से होगा। शुरू कहां से होगा ये ग्राफ, जीरो से ना, बताया था मैंने, जीरो से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। ओके, जीरो से स्टार्ट कर दिया अपन ने। उसके बाद ये और कहां पे जीरो होगा, और कहां पे जीरो होगा, नोड पर, तो यहां जीरो होगा। और इंफिनिटी पे किस तरफ जाएगा, टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे, कहां होगा, टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पे, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो आएगा यानी इंफिनिटी पे। बिल्कुल, एक्स एक्सिस पे टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो आएगा इंफिनिटी पे। तो यहां से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस दिस। अच्छा, अब यहां से क्रॉस करेंगे तो नीचे आ गए, लेकिन इन्फिनिटी पे जीरो जाना है, तो इन्फिनिटी पे जीरो जाना है, तो इसको वापस ऊपर लेना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, वी विल हैव टू ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस। तो ये अपनी रेडियल नोड थी, दिस इज अ रेडियल नोड। इसकी लोकेशन साई के ग्राफ में यहाँ आएगी। साई की साइन की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब क्या तुम साई स्क्वायर आर का ग्राफ बना सकते हो, कैन यू ड्रॉ साई स्क्वायर आर का ग्राफ फ्रॉम हियर, अगर हम इसी में आगे बढ़ जाएं, तो क्या हम साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ अब बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अब इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो पहला पीक बड़ा आएगा या छोटा आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, साई स्क्वायर के ग्राफ में पहला पीक बड़ा आएगा या छोटा। अरे रे, साई स्क्वायर बोल रहा हूं, डेंसिटी पहले बढ़ती है, मतलब पहले ज्यादा होती है, बाद में ज्यादा होती है डेंसिटी। बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। दिव्यांशु कैसी बात कर रहे, छोटा कैसे होगा, साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं। साई स्क्वायर में पहला ग्राफ ऊंचा आएगा, पहला पीक ऊंचा आएगा और दूसरा पीक नीचे आएगा। साई स्क्वायर में पीक छोटे होते जाते हैं। वो तो जब अपन इसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, when we'll multiply this by 4 पाई आर स्क्वायर dr, इसके लिए जगह नहीं, थोड़ी जगह पे रखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब क्या होगा,
अब पहला पीक बड़ा आएगा या छोटा आएगा, जल्दी बताओ। ये सही आना चाहिए, इस बार गड़बड़ नहीं करनी है। पहला पीक छोटा आएगा, बिल्कुल। तो इसमें पीक छोटा आएगा और फिर नेक्स्ट पीक बड़ा आ जाएगा। इसको थोड़ा और बेटर बना देता हूं मैं। तो you'll have a graph something like this. पहला पीक छोटा, दूसरा पीक बड़ा, बिल्कुल। तो these will be your graphs for 3p orbital। और ये अपनी रेडियल नोड हो गई। दिस इज आवर रेडियल नोड। रेडियल नोड। अब तो ग्राफ आसान हो गए ना कंपेरेटिवली। गुड गुड। चलो तो मैं एक ग्राफ फटाफट से आपको और दे रहा हूं पी के लिए। 4p का ग्राफ बनाएंगे बच्चों अपन, 4p का बनाएंगे। और इसमें सीधे अब साई स्क्वायर और 4πr² का ग्राफ बनाएंगे, साई का नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है, विल नॉट ड्रॉ फॉर साई इन दिस केस, विल ड्रॉ फॉर साई स्क्वायर एंड 4πr²। बना लिया क्या ये सबने? हैज एवरीवन मेड दिस? ठीक है, तो ये तो था अपना ग्राफ फॉर 3p 4p ऑर्बिटल के लिए बच्चों। ग्राफ फॉर 4p ऑर्बिटल। तो 4p में बच्चों रेडियल नोड कितनी आएंगी? नंबर ऑफ रेडियल नोड कितनी आएंगी, जल्दी बताओ। 4 माइनस 1 - 1, बिल्कुल 2 आ जाएंगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2। इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। डायग्राम। तो ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास 2 रेडियल नोड बनानी है। तो एक लोब और दूसरा लोब, और इसमें एक रेडियल नोड और दूसरी रेडियल नोड, एक रेडियल नोड और दूसरी रेडियल नोड। अब तुम जल्दी जल्दी साथ साथ में बनाते जाओ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब तुम लोग खुद भी बना सकते हो। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई हमारी। तो 2 रेडियल नोड है, एक का रेडियस R1, इसका रेडियस R2। 3p अभी तक देखना है, जल्दी देखो। क्या कर रहे हो बच्चों, इतना धीरे नहीं करना है काम। आज चैप्टर एंड करना है अपने को। खैर ग्राफ तो अब 2 ही बचे हैं, एक 4p का बनाएंगे और एक 4d का और बना लेंगे। चलो, तो ऐसा कुछ देखिएगा 4p अपना 2 रेडियल नोड के साथ। 2 रेडियल नोड्स, रेडियल नोड 1 और रेडियल नोड 2। कोशिश करेंगे आयुष बेटा, देखते हैं आज फिनिश तो कर लेते हैं। देखते हैं नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है या फिर उसको अगली क्लास के लिए बचा लेंगे। कुछ प्री रीड होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से बच्चों, जल्दी से। तो न्यूक्लियस से सीधे साई स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे अपन। विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर साई स्क्वायर फर्स्ट। साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। और मैं सिंगल लोब ड्रॉ कर रहा हूं इधर अभी। आई एम ड्रॉइंग अ सिंगल लोब हियर। इसमें रेडियल नोड बना देता हूं मैं, 1 और 2।
तो रेडियल नोड 1, रेडियल नोड 2, तो जल्दी से बताओ बच्चों, ग्राफ कहां से स्टार्ट करो साई स्क्वायर का? कहां से स्टार्ट करूं? 0 से। ओके, और कितनी बार नोड बनानी है, कितनी नोड पे जीरो करना है इसको, कितनी बार जीरो करना है? 2 बार, 1 और 2। और फिर इन्फिनिटी पे कहाँ, 0 के आसपास या कहीं ऊपर ले जाना है आसमान में? 0 के आसपास, बिल्कुल। साई स्क्वायर में पीक्स बड़ी से छोटी होती हैं या छोटी से बड़ी? जल्दी, साई स्क्वायर में बड़े से छोटा, वेरी गुड। तो पहली पीक बड़ी आएगी, दूसरी पीक उससे छोटी आएगी, और तीसरी पीक उससे भी छोटी आएगी। दिस इज योर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। और लास्ट 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। इसमें पीक्स का क्या करना है? इसमें पीक्स का क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ। पहले छोटी बनाओ, पहले बड़ी बनाओ? स्मॉल टू बिग, वेरी गुड। तो 0 से स्टार्ट करना है, यहां 0, यहां 0, इन्फिनिटी पे 0। छोटी पीक, उससे बड़ी पीक। स्मूथ नहीं बनी, रुक जाओ। रे क्या हो रहा है? और उससे भी बड़ी पीक। गुड रूपांशु, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है वेदांत बेटा, साई का कैसे आएगा? अब देखो, थोड़ा तो खुद से काम करो यार। मतलब फिर से तुम तीनों ग्राफ बनवाओगे तो फिर क्लास कैसे कंप्लीट होगी, चैप्टर कैसे खत्म होगा? साई स्क्वायर, आप साई ऑफ आर आप चाहो तो बना सकते हो। यू वांट टू ड्रॉ साई ऑफ आर वर्सेस आर, मानते नहीं है बच्चे, दुखी करके ही छोड़ते हैं कि सर आज आपको खुश कैसे रहने दें हम। लो भाई, मत रहने दो खुश, कोई बात नहीं। 0 से शुरू करेंगे, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। देख लो भाई, किसी को देखना हो तो ये बनेगा साई ऑफ आर का ग्राफ। आसानी है बिल्कुल। चलो फटाफट से एक आखिरी ग्राफ और है यार बच्चों, फटाफट खत्म करते हैं हमें ना। इसको खत्म करते हैं। एक दो सवाल बताता हूँ, एक दो नोट के पॉइंटर बताने। एक डीजेनरेसी क्या होता है वो बताना है मेरे को आपको, और ऑर्बिटल के नंबर के साथ नाम कैसे लिखते हैं वो बताना है फटाफट। उसके बाद अपन चैप्टर आज खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं इसको। पीक्स के साइज क्या है बेटा, दिख रहा है ये देखो, पहला पीक बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, ये उससे छोटा आएगा। भाई जब पीक बड़ा होगा तभी तो इसका स्क्वायर बड़ा आएगा ना, पीक छोटा होगा तो उसका स्क्वायर छोटा होगा, पीक और छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा। चलो, अरे हाँ रूपांशु, चैप्टर तो खत्म कर ले फिर बात करेंगे, पहले पढ़ तो लें, बिना पढ़े कैसे। तो ये बच्चों, ये हो गया आपका ग्राफ फॉर 4P। लास्ट ग्राफ बनाएंगे अपन लोग 4D के लिए, और उसका शेप बना लेंगे। ग्राफ फॉर 4D, 4D के लिए ग्राफ बनाना है। हाँ बेटा, पर टेंडिंग टू 0 हो जाता तो इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, 4D में 4 किसी एक के लिए बनाते हैं, क्योंकि शेप्स अलग अलग होते हैं, तो 4D XY के लिए बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर 4D XY। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रेडियल नोड लिखते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 कितनी आएंगी, जल्दी बताओ। आयुष, ग्राफ के सवाल कैसे आएंगे? सीधे सीधे पूछ लेंगे, ग्राफ मैच कर दो, या ग्राफ में कितनी पीक्स आएंगी, कितने नोड्स आएंगे, या ये ग्राफ किस किस ऑर्बिटल का हो सकता है, ऑप्शन दे देंगे। एक नोड आएगी, बिल्कुल। 4 - 2 - 1 बच्चों, एक नोड आएगी। तो शेप बना लेते हैं अपन इसका। तो dxy का शेप अपन ने ऐसा बनाया था, x और y एक्सिस थे अपने पास, x एंड y एक्सिस, ये ओरिजिन था,
और इससे चार लोब्स थे बीच में, इसमें कुछ लोग छोटे दिख रहे हैं तो थोड़े बड़े कर देते हैं मेरे को। अरे रे क्या हो गया? ठीक, एक नोड आनी है तो एक जगह गैप बना देते हैं, एक रेडियल नोड आनी है तो एट डिस्टेंस आर गैप बना देते हैं। तो ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। और ये आपकी रेडियल नोड एट अ डिस्टेंस आर आ जाएगी, रेडियल नोड एट अ डिस्टेंस आर। अब फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं। अरे तो अभी से बेटा रब तो करना पड़ेगा, नोड बनानी थी मेरे को तो। चलो तो न्यूक्लियस ओरिजिन पर रखते हैं, साई ऑफ आर से ही बता देता हूँ, नहीं फिर बाद में कोई पूछेगा तो टाइम वेस्ट होगा अपना। साई ऑफ आर बच्चों स्टार्ट फ्रॉम, जल्दी बताओ क्या बात है, रिप्लाई भी आएगा चैन का, जीरो से, बिल्कुल सही बात है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा और कहाँ जीरो करना है इसको, और कहाँ जीरो करना है? नोड पर, ठीक है। और इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू क्या आएगा? जीरो, ठीक बात है। तो शुरुआत जीरो से करूं, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा मैं, बट वापस नीचे लाना है, तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे फिर नीचे लेके आएंगे, फिर जीरो क्रॉस करेंगे। ऐसा कुछ ग्राफ बना अपना पहले तो। अच्छा जीरो क्रॉस करने के बाद वापस किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ, इन्फिनिटी पे, तो टेंडिंग टू जीरो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये अपनी आ गई रेडियल नोड की लोकेशन, रेडियल नोड की लोकेशन। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं फटाफट से ग्राफ का, से इसका स्क्वायर भी कर दो, बिल्कुल कर देते हैं। ये आर, साई स्क्वायर आर, एक रेडियल नोड, फटाफट से ये रेडियल नोड। अब पीक पहला ऊंचा या छोटा, बड़ा या छोटा पीक पहला वाला, जल्दी बताओ साई स्क्वायर में, जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ा बनाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बड़ा पीक बनाएंगे, दूसरे में छोटा पीक बनाएंगे और टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। और लास्ट चीज इसकी, जल्दी से, तो हमारे ग्राफ्स की बातें खत्म हो जाएंगी। 4 पाई r² dr इंटू साई स्क्वायर आर वर्सेज आर। अब क्या चेंज आ गया? पीक में चेंज आएगा, बाकी तो कुछ नहीं। हाँ पहला छोटा बनेगा पीक, दूसरा बड़ा आ जाएगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं आया। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू जीरो, तो पहला पीक छोटा आ गया, दूसरा पीक ऊंचा आ गया, और ये टेंडिंग टू जीरो हो गया। ये बन गए अपने ग्राफ्स, दीज आर अवर ग्राफ्स। प्लेनर नोड्स वगैरह तो अपन सब कर ही चुके हैं ऑलरेडी, प्लेनर नोड में डाउट होगा नहीं तुमको, ठीक है ना? अभी तो थोड़ी संतुष्टि हो गई जो शुरुआत में नहीं थी, कि सर क्या बताए जा रहे हो आप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब ग्राफ नहीं है बेटा, अब तो इतने ही थे बस, ग्राफ खत्म। गुड। चलो तो आई एम होपिंग कि सबने कर लिया होगा, लिख लिया होगा सब कुछ।
लिख लिया, ठीक है। चलो तो एक दो छोटी छोटी चीजें और मेरे को बतानी थी आपको, वो मैं बता देता हूँ फटाफट से। डीजेनरेसी क्या होता है वो, और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें। लेंथ से मतलब बेटा लेंथ की वैल्यू अपन को नहीं लिखनी है, अपने को कैलकुलेट नहीं करनी है, इसलिए अपन लेंथ के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। वी डोंट हैव टू राइट कि लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पीक से मतलब है। एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ तुमको, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑल्सो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो सवाल लिख ही लो, अब तुम पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे सवाल, तो राइट डाउन अ क्वेश्चन। द फॉलोइंग ग्राफ, द फॉलोइंग ग्राफ can be associated with which of the given orbitals। आपको एक ग्राफ दे रखा है, क्या ग्राफ दे रखा है, ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, 4 पाई r² dr इंटू साई² r वर्सेस r का ग्राफ है, और ऐसा दे रखा है। ये ग्राफ दे रखा है, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए 3s, बी 4p, सी 5d, या फिर डी 6f। क्या आएगा आंसर? अप स्क्रॉल करना है मतलब, व्हाट डज स्क्रॉलिंग अप मीन? सवाल देखना है। इसको स्क्रॉल अप बोलेंगे, इसको तो स्क्रॉल डाउन बोलेंगे ना। हाँ भाई बच्चों, आंसर आंसर। काफी सारे लोगों के आंसर आ गए, कोई एक आंसर सही आया था अभी तक, पुष्कर का, ठीक है सही आंसर। इसमें गलत तो शायद कोई भी नहीं है, मगर पूरी तरह सही भी कोई नहीं है, एक को छोड़ के, पुष्कर को छोड़ के। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये रेडियल नोड कितनी है यहाँ पे, रेडियल नोड कितनी है? सॉल्यूशन की बात कर लेते, रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों। रेडियल नोड, रेडियल नोड इज 2 विच इज n माइनस l माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस l कितना आएगा? 3, है ना। n माइनस l 3 आएगा। तो ये n माइनस l 3s, 3 किस किस के लिए आ रहा है? 3s, 4p, 5d, 6f, 7g, 8h एंड सो ऑन। इन सब के लिए n माइनस l क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो आंसर क्या सही है? ए बी सी डी चारों सही हैं। ए बी सी और डी सही है, हाँ या ना? आंसर इज ए बी सी डी। बिल्कुल मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट हो गया ये तो। ए भी तो सही है बेटा, सब सही है, ए बी सी डी चारों सही है। अरे ये मैं क्यों बताऊंगा, सवाल मल्टीपल चॉइस है। वैसे देखो जाए तो थोड़ा सा हिंट दिया है, कहीं भी नहीं बोला था कि अ ऑर्बिटल या क्या ऑर्बिटल। ठीक है, ए रॉन्ग नहीं है बेटा, ए भी सही है, ए भी सही। एक सवाल और पूछ रहा हूं, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑर्बिटल in bracket s, orbital या orbitals associated
with the following graph, with the following graph। इस बार ग्राफ आपको साई स्क्वायर आर वर्सेस आर में दिया है, तो पहली पीक ऊंची आएगी, और दूसरी पीक नीचे आएगी। और आपको सवाल बनाने वाले ने ऑप्शंस दिए हैं 2s, p, 3p, c, 4d, d, 5f। अब बताओ आंसर। अरे नहीं भाई रूपांशु, अभी ये सवाल कर लो, अभी क्लियर हो जाएगा। जो लोग पिछले सवाल के आंसर को गलत कह रहे हैं ना, अभी तुम ये सवाल कर लो, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या होगा। सुनना ही नहीं है, मानना नहीं है। तो सर देखो पिछले सवाल जैसे फटाफट कर देते हैं। सर रेडियल नोड 1 है, तो हम लिखेंगे रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस 1 इज 1, तो उससे आ जाएगा n माइनस एल एस 2। तो सर 2s, 3p, 4d, 5f, 6g एंड सो ऑन, सब के लिए n माइनस एल जो है वो 2 आ जाता है। बात सही है। Therefore आंसर इज 3p, 4d, 5f एंड सो ऑन। 2s नहीं है बच्चों, 2s इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, आंसर का हिस्सा नहीं है 2s, 2s गायब है। आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका 3p, 4d, 5f है। अब कोई समझा सकता है जो गा रहे थे गाना कि सर पिछले वाले में 3s नहीं आएगा, 3s नहीं आएगा, 3s नहीं आएगा। कितनी भी बार पढ़ाने से पहले बता दो समझा समझा के, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन लोग नहीं ध्यान देते हैं। अब रूपांशु ने बोला है क्योंकि साई स्क्वायर का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता, किसके लिए, एस के लिए। याद आ रहा है किसी को? दोनों में क्वेश्चन में फर्क है, देखो जरा क्या दिया है। 4πr² dr सबके लिए 0 से स्टार्ट होता है, बताया था आज ही, है ना। और देखो इधर सिंपल सवाल है लेकिन गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, और यही होता है। देखो इस बार किसका करा दिया, साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर एस को छोड़ के सबके लिए 0 से स्टार्ट होगा, किसके लिए 0 से स्टार्ट नहीं होगा, किसके लिए नहीं होगा 0 से स्टार्ट, एस के लिए, बिल्कुल। तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना बच्चों जरूरी है कि किसका ग्राफ है, 4πr² का कि साई स्क्वायर का। लिख लो इसको, और अब गलती मत करना एग्जाम में दोबारा। अब सबको क्लियर है, पिछला सवाल भी ये सवाल भी, जिनको डाउट थे कि सर पिछले में एस नहीं ले लिया, इसमें एस ले लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ लोगों को डाउट थे कि सर कैसे सवाल आते हैं, देख लो भाई ऐसे सवाल आते हैं। और सवालों की कोई वो नहीं होती टाइप, वो बचपन की टेंडेंसी छोड़ दो, अब तो सरकार ने भी एजुकेशन पॉलिसी बदल दी है कि रट्टा फिटकेशन छोड़ो, समझो चीजों को, है ना। रोड लर्निंग पे नहीं जाना है कि नहीं ऐसे ही सवाल आएंगे फिक्स, जरूरी नहीं है। अरे तुम्हारा एग्जाम नहीं बदला है, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बदल दी है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हो गया है। इट्स गुड फॉर यू गाइस। चलो कर लिया सबने, लिख लिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया आपका BCD, आंसर इज BCD ओनली, ओके। चलो तो एक नोट और मैंने कहा था आपको लिखवाना है, वो फटाफट से लिखवा देता हूं। नहीं नहीं वैभव ऐसा नहीं होगा भाई, क्या तुम लोग इग्नोरेंस में रहते हो क्या। चलो पॉलिसी की बात बाद में करेंगे, अभी पहले पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। एक नोट और लिखना था, वो खत्म करते हैं, और आज चैप्टर की दी एंड लगाते हैं। लिखो नोट जल्दी से, बहुत बुलवाते हो भाई आज। नोट, इसको थोड़ा जूम इन कर लें यार, छोटा दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। आदित्य को चैप्टर बोरिंग लग रहा है, कैसी बात कर रहा है आदित्य।
कौन से दिन मैंने रिपीट करके पढ़ा है? रोज तो कुछ नया सीख रहे हो तुम। हाँ चलो लिखो जल्दी, डीजेनरेट लिखना था अपने को, नोट का पहला पॉइंट। खत्म हो जाएगा वैसे भी, चिंता मत करो, आज खत्म होने वाला चैप्टर। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल्स आर एट सेम एनर्जी लेवल। जल्दी जल्दी लिखो। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल are at same energy level, full stop. These orbitals are known as degenerate orbitals. These orbitals are known as degenerate ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी पे होते हैं उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। एग्जांपल से समझा दूंगा, चिंता मत करो। उसके अगले लाइन में लिखो, डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। डीजेनरेसी is maintained in absence of any external electric or magnetic field, full stop. In presence of electric or magnetic field, the orbitals of subshell, in presence of electric or magnetic field, the orbitals of a subshell lose their degeneracy, lose their degeneracy. Example, एग्जाम्पल पी सबशेल। तो बच्चों पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जल्दी बताओ? 3। 3 ऑर्बिटल्स आर देयर। नाम याद है इनके? क्या थे नाम? क्या थे नाम? क्या थे? बताओ बताओ। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। वेरी गुड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनको हम 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं और इसको हम कहते हैं दीज आर एट सेम एनर्जी लेवल। तो इसको हम कहेंगे 3 फोल्ड डीजेनरेट। पी सबशेल इज 3 फोल्ड डीजेनरेट, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं जो सेम एनर्जी पे होते हैं। अगर ये बात समझ में आती है तो यही चीज अगर डी और डी सबशेल के बारे में पूछी जाए तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल थे। कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 थे, ये सेम एनर्जी पे होंगे। तो कितने फोल्ड डिजेनरेट कहेंगे? कितने फोल्ड डिजेनरेट कहेंगे बच्चों जल्दी बताओ? 5 फोल्ड डिजेनरेट, बिल्कुल 5 फोल्ड degenerate. These are called as 5-fold degenerate. लिख लो इसको फटाफट से, नोट दिस डाउन। और जब लिखा हो जाए तो मुझे बता देना। नोट का सेकंड पॉइंट और बताना है, 2 ही पॉइंट है नोट में, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे और प्रोबेबली दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू कल बेटा, थैंक यू। सो आपको भी बेस्ट विशेस। बिल्कुल। इससे क्या हुआ?
ये टर्म पता होना चाहिए अपने को, डीजेनरेसी ना सवाल में पूछ लेते हैं, डीजेनरेट टर्म यूज करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल, इफ ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट मतलब दोज आर एट सेम एनर्जी लेवल, इफ दे आर नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग एनर्जी हो जाएंगे, बिल्कुल एट डिफरेंट एनर्जी, बिल्कुल। आदित्य बोला एम टी क्यू नहीं आता, एम टी क्यू क्या होता है? नॉन डिजेनरेट का मतलब अलग अलग एनर्जीज, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो वो अलग बात है, अलग अलग शेल्स होंगे तो भी नॉन डिजेनरेट कहलाएंगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, पूछ लेंगे तुमसे, उसमें क्या है, असाइनमेंट में दे ही देते तुमको। अभी तुम्हारे मेंस पैटर्न के टेस्ट चल रहे हैं इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। चलो सेकंड पॉइंट नोट का बच्चों, लिख लिया ना सबने? यहां तक सबने लिख लिया? नोट का सेकंड पॉइंट, ये एम का जो अपन ने नंबर्स लिखे थे ना, एम की वैल्यूज होती थी कि एन एल एम एस, याद है ना, कुछ 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे अपन ने, उसमें एम की कौन सी वैल्यू किस ऑर्बिटल से एसोसिएटेड होगी, ये हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए नोट लिख रहे हैं कि एम की कौन सी वैल्यू किस ऑर्बिटल से एसोसिएटेड है। तो उसमें हमको लिखना है कि एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is associated with orbitals along z axis, is associated with orbitals along z axis। मतलब इसको एग्जांपल से समझते हैं, कैसे यूज करेंगे इस चीज को हम। एग्जांपल पी सबशेल की बात कर लेते हैं। अच्छा लिख लो, मैं वेट कर लेता हूं आप लोगों का, यहां तक लिख लो जल्दी से। लिख लिया क्या सबने? यहां तक सबने लिख लिया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, पी सबशेल के लिए एम की क्या क्या वैल्यूज आती थी, क्या क्या वैल्यूज आती थी? -1 0 +1, बिल्कुल -1 0 और +1। हमने ये तो लिखा था, लेकिन कौन सा पी एक्स है, कौन सा पी वाई, कौन सा पी जेड, ये नहीं लिखा था। अब हम लिखेंगे। तो हमने कहा कि जो m इक्वल टू 0 है वो z एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल के लिए होता है। तो 0 पे p कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ p कौन सा लिखूंगा मैं? p सबस्क्रिप्ट z, बिल्कुल। तो यहाँ आएगा p z। इसके लिए कंडीशन है 0 इज फॉर p z। अच्छा 1 -1 के लिए कुछ कहा है क्या हमने? नहीं कहा। तो क्या होगा, सुन लो इस बात को, उसके बाद लिख लेना, ध्यान से सुन लो। यहां अगर इसको px कहोगे तो इसको py ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वही बच रहा है आपके पास। अगर इसको px कह दिया 0 तो pz फिक्स है, तो ये py आएगा। या फिर इसको अगर आपने py कहा तो आखिरी वाले को px कहना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, सुन लो। कहने का मतलब क्या है, z एक्सिस को हमने रेफरेंस ले रखा है, उस पर m इक्वल टू 0 आ जाता है, ये फिक्स है। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। px और py जो है दीज आर इंटरचेंजेबल, +1 -1 में से किसी को भी लिया जा सकता है। इसको नोट कर लो, फिर मैं डी के लिए भी बता देता हूं, इतनी की हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लिख लेंगे। लिख लिएगा सबने? चलो तो डी सबशेल में कितने बॉक्सेस बनाने हैं अपने को? कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। एम की वैल्यू कहां से कहां तक लिखनी है? एम की वैल्यू कहां से कहां तक? -2 से +2, बिल्कुल। -2 -1 0 +1 और +2, बिल्कुल। अच्छा अब z के अलोंग बच्चों, z के अलोंग कौन सा ऑर्बिटल आएगा इसमें? z के अलोंग कौन सा ऑर्बिटल आएगा? dz², बिल्कुल सही बात है, dz² आएगा, dz², ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की बात सुन लो, उसके बाद लिख लेना, ध्यान से सुन लो। हमारे पास अभी 2 ऑर्बिटल और हैं, बचे 4 हैं, उसमें से 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें z
कहीं ना कहीं आता है। जैसे हमारे पास बचता है एक डी एक्स जेड और डी वाई जेड, आता है ना, आता है या नहीं आता है? हाँ, तो अब क्या है, इसमें कैसे होगा, जेड स्क्वायर तो जीरो पे आएगा, इससे जीरो से जब दूर जाओगे तो जेड वाले पहले आएंगे। इनमें कोई कंडीशन नहीं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ एक्स जेड लिखा है तो यहाँ वाई जेड, या फिर यहाँ पे वाई जेड लिख दिया तो यहाँ पे एक्स जेड लेना पड़ेगा। तो प्लस वन माइनस वन इंटरचेंजेबल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये होगा तो बाकी दो में क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर एक्स वाई, या फिर डी एक्स वाई इधर, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर। दिस इज दी मेथड, या याद रखने का तरीका है, किस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो कि डी जेड स्क्वायर जीरो पर है, वन के लिए या तो एक्स जेड या वाई जेड आएगा, टू माइनस टू पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स वाई आएगा, बस। ठीक, जल्दी से अब लिख लो इसको, नाउ नोट इट डाउन, इसको कंप्लीट कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं और थ्योरी आज की यहीं पे रोक लेते हैं। लिख लिया सबने? सबने 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 लिख लिया, बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बस एक चीज कर लेते हैं। क्वेश्चन, G subshell has dash number of orbitals and in absence of external electric or magnetic field, it is dash fold degenerate। देख लेंगे तनिष, मे बी। G subshell has dash number of orbitals and in absence of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट इज डैश फोल्ड डिजेनरेट। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। जी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9, 9, वेरी गुड। तो 9 और कितने फोल्ड डिजेनरेट हो जाएगा ये, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 9 फोल्ड डिजेनरेट, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो आज के लिए थ्योरी या एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए थ्योरी इतनी रख रहा हूं मैं। तो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को अल्प विराम हम यहीं दे देते हैं। लेट्स टेक अ पॉज ऑन दी चैप्टर। दी एंड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दी एंड तो जब तक तुम जेई नहीं दे देते तब तक होगा नहीं, बाकी लाइफ में आगे भी काम आता रहेगा। देयर इज नो दी एंड टू द चैप्टर। चलो अच्छी बात है सोहेल बाबू, अच्छा है ऐसा हो जाए तो। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर के बाद कोरोना चला जाए इंडिया से। तो थ्योरी यहाँ रोक लें अपन, लिख लिया है सब लोगों ने? गुड गुड गुड। चलो तो अपन एक काम कर रहे हैं, अपन थ्योरी यहाँ रोक लेते हैं। लेट्स स्टॉप द थ्योरी हियर।